गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट यानी पावर। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। या इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यानी हमें क्या करना पड़ता है, इतना लंबा लिखना पड़ता है। तो उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, इसको 2 रेज टू पावर 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4। इसी तरह से अगर हम 7 इंटू 7 इंटू 7 करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 3। यानी 7 को कितनी पावर रेज करना है, 3 टाइम्स, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जो नीचे वाला होता है, जैसे ये 2 रेज टू पावर 4 है, तो इसमें जो ये 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। हियर बेस इज इक्वल टू 2। और जो ये पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। कितनी होगी, 4। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकते हैं कि भी आपके, आप जैसे पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम उसमें, तो आपका जैसे बेस पूछ लेंगे, एक्सपोनेंट पूछ लेंगे, या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पूछ लेंगे, या आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया होगा, आपको सिंपलीफाई करने के लिए दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये सिर्फ लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझने के लिए लिखवाई है मैंने ये डेफिनेशन, आपको मतलब पता होना चाहिए इसका। बेस है जैसे द नंबर विच इज रिपीटेडली मल्टीप्लाई इज कॉल्ड बेस। जिस नंबर को आप मतलब रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो यहाँ पर क्या है, 2 को रिपीट कर रहे हैं। एक्सपोनेंट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड। जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पावर। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसको बोलते हैं, जो इस फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है। अब इसमें एक ये वर्ड आया रैशनल नंबर, इसके बारे में भी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। अभी आप ये देख सोच लो कि रैशनल नंबर में क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 होल नंबर्स भी आ जाएंगे। और जैसे अब इसमें रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो मतलब सभी नंबर आ जाएंगे। अभी आपके में इतना डीपली नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल जैसे नंबर्स होंगे उसी में आपको पता चल जाएगा। अब इसके हम पढ़ेंगे लॉज। इसका फर्स्ट लॉ है, इफ x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर and a and b are positive integer, then x raised to power a into x raised to power b is equal to x raised to power a plus b। अब x क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। और p जो है वो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो रियल नंबर होते हैं उसमें पॉइंट्स के आते हैं सारे। इंटीजर में आपके जैसे क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 4 और पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से आते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर जो है उसमें क्या आएगा, जैसे +1 +2 +3 +4। ठीक है। तो इसका अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप इसको सिंपली वैल्यूज की तरह से देखो। तो जैसे हमारे पास क्या आ जाए, 2/3 इस तरह से यूं सोचो अब इसको। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भी x की पावर अगर a है और x की पावर अगर b है और वो दोनों मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहां से ये x x सेम लेने हैं
और पावर डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या आ जाएगी, 5 रेज टू पावर 6 प्लस 5, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 11। इसका क्या मतलब है कि आप इसको बहुत ज्यादा लंबा करोगे मल्टीप्लाई की, यानी 5 को आप 6 टाइम करो, ये हो गया, फिर इसको 5 टाइम्स करो, तो ये आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इतना मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं कि भी जब आप इसको लिखोगे तो ये क्या बन जाता है, टोटल अगर काउंट करोगे तो 5 रेज टू पावर 11 ही बनेगा, यानी 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 11 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखा कि पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 6 प्लस 5, तो 5 रेज टू पावर 11 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे 3/7 रेज टू पावर 3 इंटू 3/7 रेज टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/7 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, और रेज टू पावर 3 प्लस 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/7 रेज टू पावर 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू क्या आ गई, 3/7 की पावर कितनी होगी, 6, यानी 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 की पावर 6 अपॉन में 7 की पावर 6। ठीक है, अब जैसे एक और वैल्यू हो सकती है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2/5 इंटू -2/5 रेज टू पावर इसमें कितनी है 2 और इसमें कितनी है 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2/5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -2/5 7। तो इसमें कैसी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, सभी तरह की वैल्यू के लिए, लेकिन वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से, इसको पहले लॉ को इस तरह से सॉल्व करना है, यानी जब भी आपको इस तरह से दिखेगा तो आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो। अब सेकंड लॉ पढ़ते हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ x is a non-zero rational number and a and b are positive integer, then x raised to power a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड होता है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब इसमें क्या है, x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a माइनस b। कब होगी ये कंडीशन, अगर a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी होगी, तब हम ये अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर b की वैल्यू a से बड़ी होगी तो हम कौन सी वैल्यू अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन में x रेज टू पावर b माइनस a। ठीक है, कंडीशन भी ध्यान रखनी है आपको कि भी a की वैल्यू जब बड़ी हो तो कैसे होगा, अगर b की वैल्यू बड़ी हो a से तो कैसे लिखना। अब इसके जैसे आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे है 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड 3 रेज टू पावर 4। यहां पर जो है हमारे पास ये क्या है, मैच करो, a जो है वो क्या है यहाँ 6 और b क्या है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो b से क्या है, बड़ी है, a इज ग्रेटर देन b, यानी 6 इज ग्रेटर देन 4 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेज टू पावर a माइनस b, तो यानी 3 रेज टू पावर 6 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 4 गया 2, तो 6 रेज टू पावर 2। ठीक है,
अब इसमें एक जो b की वैल्यू बड़ी हो इस तरह का करा देते हैं, जैसे है 4 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड 4 रेज टू पावर 7। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, b की वैल्यू बड़ी है, तो हेयर 7 इज ग्रेटर देन 3, तो वैल्यू क्या लगेगी 1 अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा 4 रेज टू पावर b की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये लॉ इस तरह से अप्लाई होंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन में है, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो वैल्यू पावर जो है वो क्या आ जाएगी माइनस में आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगी 4 रेज टू पावर -4। ठीक है, अगर आपको जैसे इतना बड़ा नहीं याद होता तो इसका एक छोटा तरीका भी क्या होता है, जैसे 4 रेज टू पावर 3 अगर इसी फार्मूले के हिसाब से करें तो जैसे a माइनस बी किया था, मतलब क्या होता है, जैसे अब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 7, अगर इस मेथड से करते तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रेज टू पावर 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो क्या आ जाएगी 4, और साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का लगता है, इसलिए साइन क्या लगेगा माइनस का। इसके लिए फिर आपको एक चैप्टर आता है उसमें प्लस और माइनस के बारे में लर्न करना पड़ता है, तो वो पता होगा तब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि आपकी लोअर क्लास है तो आप इस मेथड से याद रखो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ है
नेक्स्ट लॉ है, इफ x and y are non-zero rational number and a is a positive integer, then x raised to power a into y raised to power a is equal to x into y raised to power a। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसकी क्या आ जाएगी, पावर सेम हो जाएगी दोनों की। इसी तरह से अगर x रेज टू पावर a है और डिवाइड में है y रेज टू पावर a, तो इसको हम लिख सकते हैं x बाय वाई रेज टू पावर a। अब जैसे इसका एग्जांपल कराते हैं, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3। अब ये क्या लिखा जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसकी जैसे आप पेयरिंग करोगे, यहां से इसको कैसे लिख सकते हो, इस 3 और इस 4 को इकट्ठा लिख लो, मल्टीप्लाई में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इस 3 और दूसरे 4 को इकट्ठा कर लो, इसी तरह से लास्ट वाले को ऐसे इकट्ठा लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मल्टीप्लाई में है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो आप इसको ऐसे भी एक बार सॉल्व करने के लिए लिख लो, 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12, इधर से 12 और इधर से भी 12, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 12 रेज टू पावर 3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आता है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको क्या किया, इतना बड़ा करने की वजह हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे है 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4, तो इसको हमें कैसे लिखना है, 5 बाय 4 रेज टू पावर 8, 5 बाय 4 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब इसको करके दिखाते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, डिवाइड में क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इनकी ऐसे पेयरिंग कर लो, 5 बाय 4 इंटू 5 बाय 4 इंटू 5 बाय 4 इंटू 5 बाय 4। कितने टाइम्स आ गया, 5 बाय 4, 4 टाइम्स ही आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 बाय 4 रेज टू पावर 4। तो बिल्कुल वही वैल्यू आ रही है, तो इस तरह से ये लॉ अप्लाई हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना, कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।